हेलो बच्चों, हमारा ये टॉपिक है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। लैंडफॉर्म्स का मतलब है अर्थ का, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का जो ऊपर का सरफेस है उस सरफेस की डिजाइनिंग कैसी है। इन अ सिंपल वे, जो आपके अर्थ का ऊपर का सरफेस है वो कैसा है, इसको हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे प्लेन है, प्लेटू है, माउंटेन है, हिल्स है। अलग अलग तरह के आपके जो हैं लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं। यहाँ पर दिया है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। तो लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ का सिंपल सा मतलब है कि जैसा आपका लैंडफॉर्म होगा वैसी ही आपकी लाइफ होगी। अब इस बात का क्या मतलब है कि जैसा लैंडफॉर्म है वैसी लाइफ होगी? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि जहां पर, मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, किसी जगह पर ठंडी ज्यादा हो रही है तो वहां पर लोग अपने आप कपड़े ज्यादा पहनेंगे, मतलब अपने आप को ढक कर रखेंगे, पूरी तरह प्रोटेक्टेड रखेंगे। यहाँ तक कि जहाँ पर 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है वहाँ लोग परमानेंट अपने पास टोपा रखेंगे, बड़े वाले बूट्स पहनेंगे, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों से ढकेंगे, वार्म क्लोथ्स पहनेंगे। और इसके विपरीत अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर एकदम गर्मी का इलाका है, जहाँ पर टेम्परेचर 30-35 के आसपास है, गर्मी नहीं भी है तो एक मॉडरेट टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में लोग क्या करेंगे? नॉर्मल कपड़े पहनेंगे। लोग हल्के सूती या कॉटन टाइप के कपड़े को पहनना प्रेफर करेंगे क्योंकि आसपास का एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर वैसा ही है। इसके ठीक एकदम अपोजिट, अगर कोई रेगिस्तानी इलाका है या फिर जहां पर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर है, तो वहां के लोग क्या करेंगे? तो साधारण सी बात है कि वहां के जो भी लोग हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपने जो ड्रेसेस हैं, अपना रहन सहन है, अपना खान पान है, सब कुछ चेंज करेंगे। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको जो सिर्फ टेम्परेचर और कपड़ों पे बेस था, पर एक्चुअल में जैसा लैंड फॉर्म होता है उस लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो डिसाइड होता है। सिंपल वे में, अगर आपके पास पानी की उपलब्धता है तो आप अपने जीवन में पानी का अच्छे से प्रयोग करेंगे, खाने पीने में, कपड़ा धोने में, नहाने में, हर चीज में आप पानी का अच्छे से प्रयोग करेंगे। यहीं इसके विपरीत अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां आसपास पानी नहीं है, तो आपकी सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि आप अपने हर काम में कम पानी का इस्तेमाल करेंगे। नहाने में भी हो सकता है आप 2-3 दिन में एक बार नहाएं, खाने में भी वैसी स्थिति होगी। इन सब के अलावा जो सबसे मजेदार बात है, ये तो बात हो रही है कि जितना पानी हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, लेकिन नेचर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जितना पानी होता है उस हिसाब से आपके आसपास के पेड़ पौधे भी विकसित होने लगते हैं। जब आप रेनफॉल पैटर्न पढ़ेंगे तो उस रेनफॉल पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर जैसा रेनफॉल पैटर्न है उस तरह की वनस्पति वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में आपके जो अधिवास जिसे कहते हैं, जो आपका सेटलमेंट है, जो आपका रहन सहन का तरीका है, इवन जो आपका कल्चर है, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो आपकी सोसाइटी है, सब कुछ लैंड फॉर्म से ही डिसाइड हो जाता है। इसीलिए चैप्टर का नाम है लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। लैंड फॉर्म का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि वो जो चट्टान है या जो वो आपका पत्थर का टुकड़ा है वो कैसा है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। जो अर्थ का अपर सरफेस है, यानी कि जो लैंड फॉर्म्स है, वो हमारी पूरी की पूरी लाइफ को डिसाइड करता है। फिर वो चाहे कल्चर की बात हो, सोसाइटी की बात हो, हमारी हैबिट्स की बात हो, हमारे आसपास बनने वाले सेटलमेंट्स हो उनकी बात हो, हर एक चीज, पूरी की पूरी लाइफ हमारी डिसाइड होती है लैंड फॉर्म से। यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर की बनावट, उसका संरचना और उसकी आकार
और उसकी ये ज्यामिति हर एक चीज लैंड फॉर्म से डिसाइडेड है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि जब लैंड फॉर्म डिसाइड होता है तो उसके साथ वहां के क्लाइमेट डिसाइड हो जाते हैं, वहां के वेजिटेशन डिसाइड हो जाता है, काफी नेचुरल एस्पेक्ट डिसाइड होते हैं जो बायोलॉजिकल, जेनेटिक और ह्यूमन एस्पेक्ट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लड़का या लड़की किसी को भी ले लें, या फिर आप ह्यूमन बीइंग की बात कर लें, आप उसी को रशिया, यूरोपियन में देखिए, अमेरिकन में देखिए, अफ्रीकन में देखिए, एशियन में देखिए, इसीलिए ये डिवाइडेड है। अभी उसके आगे भी हम जा सकते हैं, पर अभी हमारे लिए जरूरत नहीं है। आप सिंपल टर्म्स में देखिए, अफ्रीका के जो लोग हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और उनका जो डील डॉल है, जो बॉडी टाइप है, वो डिफरेंट होता है। एशियन जो लोग हैं, खासकर कहा जाता है मैदानी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जरूरत से ज्यादा आलसी होता है। उसका क्या रीजन है? क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र में है तो वहां पर उसे अपने आसपास हर एक चीज बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उसको सब्जियां आराम से मिल रही है, खाने के लिए आपको क्या चाहिए? दाल चावल रोटी सब्जी, जो बेसिक है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जो भी चीजें खाने पीने की हैं वो उपलब्ध है, पीने के लिए पानी उपलब्ध है, रहने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्लेन में है। अब यही एक पर्सन जो हिली एरिया में रहता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तराखंड में रह रहा है, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रह रहा है, हो सकता है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों को रोज 5 या 10 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना पड़ता हो अपनी किसी जरूरत के लिए। मान लीजिए किसी का घर निचले हिस्से में है और स्कूल ऊपरी हिस्से में है, तो वो व्यक्ति 5 किलोमीटर चढ़ेगा, 5 किलोमीटर उतरेगा। जब वो रोज रोज यही एक काम करेगा तो जो उसकी बॉडी का बिल्डअप है, जो बॉडी की डिजाइन है, वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ये फर्क होता है। ठीक इसी तरह हर जगह आप ये देखेंगे, अगर आप क्रिकेट टीम देख रहे हैं, आप पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, अलग अलग टीम्स देखेंगे, वेस्ट इंडीज की, तो आपको जो लोगों का अंतर है वो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स देखिए, उनकी हाइट, उनका वेट, उनकी बनावट, उनका कलर, और वहीं पे आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देखिए। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स लगभग आपको सब एकदम गोरे दिखेंगे और 6 फीट हाइट से ज्यादा उनकी हाइट रहती है। वहां पर 6'2", 6'4" इस तरह की हाइट मिलना बहुत नॉर्मल है। जबकि वही इंडिया के कंटेक्स्ट में आप बात करेंगे तो इंडिया में 6 फीट है लोगों की, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की हाइट उतनी नहीं है। यहाँ की नॉर्मल हाइट होगी 5'5", 5'6", 5'10", 5'12", इस तरह करके हाइट होगी। क्योंकि इंडिया की अगर आप टीम देखेंगे तो छोटे प्लेयर से लेके बड़ी हाइट के प्लेयर तक सब मिलेंगे। उसका वही एक रीजन है, क्योंकि इंडिया जो रीजन्स में डिवाइड है उस हिसाब से लोगों में अंतर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर का नाम लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ है। तो लैंड फॉर्म हमारी लाइफ को डिसाइड करता है। अलास्का में जहां माइनस में टेम्परेचर है वहां रहने वाले पर्सन की लाइफस्टाइल अलग होगी। अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए जीन्स पहनना आम बात होगी क्योंकि वहां का टेम्परेचर ठंडा है। लेकिन इंडिया या किसी भी ऐसे देश में जहां पर ट्रॉपिकल एरिया है, जहां पर सूरज सिर के ऊपर होता है और जहां गर्मी चरम पर है, वहां मोटा कपड़ा पहन पाना मुश्किल होगा। इसका कल्चर से ज्यादा मतलब नहीं है, इसका क्लाइमेट से मतलब है। तो जैसा इन टर्म्स ऑफ वाइन है, बियर है, जितने भी ऐसी ड्रिंक्स हैं, वो जब वेस्टर्न लोग कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी सपोर्ट करती है क्योंकि वहां का क्लाइमेट वैसा है। हालांकि नहीं पीना चाहिए, मैं उसको पहले ही क्लियर कर दूं, लेकिन फिर भी ये डिफरेंस होता है। अगर आप उन लोगों को देखेंगे, जितनी भी जो लड़ाइयां हुई, जब आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो हिस्ट्री में जब आप देखेंगे स्पार्टन्स लोगों की कहानियां आती हैं, तो वो जो एक एस्पेक्ट है, जैसे कहा जाता है कि अफगानियों को लड़ाई में हराना आसान नहीं है, चाहे जितने साल तक लड़ाई चले, क्योंकि जो अफगानी लोग हैं, जो पठानी लोग हैं, पठान लोग हैं, वो आखिरी समय तक लड़ना जानते हैं। ठीक उसी तरह इंडिया में भी अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, गोरखा राजपूत, गोरखा है, राजपूत है, अलग अलग। तो वो खैर सेना का हिस्सा हो गया। लेकिन मेरे ये कहने का मतलब है, जहां जिस लैंड फॉर्म पे आप हैं
उस लैंड फॉर्म से आपका सेटलमेंट डिसाइड होता है, आपका घर कैसा होगा, फिर आपका कल्चर डिसाइड होता है, आपका रहन सहन बातचीत व्यवहार सब वहीं से डिसाइड होता है। फिर उसके बाद आपका बॉडी टाइप क्या होगा, आप क्या खाएंगे और आपको क्या पचेगा, ये भी सब का सब कहां से डिसाइड होता है, ये भी सिर्फ और सिर्फ उसी चीज से डिसाइड होता है।